Realme की ये नई 13 Pro सीरीज आज इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। ये दोनों ही फोन जबरदस्त एआई फीचर्स के साथ आते हैं और दिखने में भी दोनों ही बहुत ज्यादा प्रीमियम फोन्स हैं। वैसे ये 13 Pro की प्राइसिंग लगभग 24,000 के करीब होने वाली है और 13 Pro Plus की प्राइसिंग लगभग 30,000 के करीब होने वाली है। आज इस वीडियो में इन दोनों ही फोन्स के 40 से ज्यादा फीचर्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, साथ में एक फुल रिव्यू भी दूंगा। तो अगर आप इन दोनों फोन्स में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और बताइए कमेंट्स में कि आपको इनका कौन सा फीचर सबसे ज्यादा अच्छा लगा। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें तो इनमें आपको 6.7 इंचेस का फुल एचडी प्लस वाला कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। ये डिस्प्ले 10 बिट कलर्स को सपोर्ट करता है, तो कलर्स वगैरह बहुत ही अच्छे आपको मिलेंगे। 2000 निट्स की ब्राइटनेस भी आपको मिल जाती है और इनमें आपको 2160 हर्ट्ज का पीडब्ल्यूएम डिमिंग दिया गया है, ताकि लो ब्राइटनेस के ऊपर भी आपको फ्लिकरिंग ना मिले और आपकी आईज जो है वो ज्यादा सेफ रहे। वैसे अगर आप रात के टाइम लो ब्राइटनेस के ऊपर फोन ज्यादा यूज करते हैं तो आपको ऑटो ब्राइटनेस के अंदर एक बढ़िया फीचर दिया गया है, लोएस्ट ब्राइटनेस अलाउड का। बेसिकली रात को फोन कितना कम ब्राइटनेस आपको चाहिए उतना आप सेट कर सकते हैं। आपका इतना मिनिमम होगा या फिर आप पूरा इतना मिनिमम करना चाहते हैं। अपनी आंखों को सेफ रखने के लिए आप इस फोन में एआई आई कंफर्ट का फीचर भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये फीचर अगर आप एनेबल करेंगे तो फोन आपकी आंखों की थकान को देखता है, पहले उस हिसाब से फोन को थोड़ा येलोइश बना देता है, या जैसे जैसे थकान बढ़ेगी वैसे वैसे आई कंफर्ट मोड को ज्यादा ये एनेबल करता रहेगा। इस फोन में कुछ नए लाइव वॉलपेपर्स दिए गए हैं जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगे। अगर आप लॉन्ग टैप करके वॉलपेपर्स के अंदर जाएंगे तो ये कुछ पेंटिंग टाइप के लाइव वॉलपेपर्स हैं। वैसे ये लो क्वालिटी के लगते हैं, लेकिन क्योंकि पेंटिंग वाले हैं तो एक्चुअली काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं। अगर आपको एओडी यूज करना पसंद है तो इस फोन में एओडी के बहुत सारे स्टाइल्स आपको मिल जाएंगे। वैसे बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल है तो इसको यहाँ से एनेबल कर दीजिए। अगर आप बिल्कुल राइट की तरफ स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर एक ओ इमोजीज का ऑप्शन है जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। उसी के साथ नीचे और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सेटिंग्स में वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर आपको एज लाइटिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। बेसिकली जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो इस तरीके का लाइटिंग इफेक्ट आप एनेबल कर सकते हैं। क्योंकि ये कर्व डिस्प्ले वाला फोन है तो इसमें ये लाइटिंग इफेक्ट और ज्यादा बढ़िया लगता है। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो दिया गया है उसका एनिमेशन भी आप चेंज कर सकते हैं। जब भी आप उसको यूज करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इन फोन्स की बाकी सब चीजों के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले टॉप के 10 फीचर्स बताता हूं। बहुत सारे एआई फीचर्स भी हैं, वो फीचर्स आपको इन फोन्स में जरूर से यूज करने चाहिए। एआई वाला सबसे पहला और सबसे यूजफुल फीचर मुझे लगा, अगर आप एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के अंदर जाएंगे तो आपको एआई स्क्रीन रिकॉग्निशन का एक ऑप्शन मिलता है। इसको अगर आप एनेबल करते हैं तो आप किसी भी स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से दो फिंगर से टैप कर सकते हैं। आपको लॉन्ग टैप करना है और फोन पूरी स्क्रीन को रिकॉग्नाइज करेगा। उसमें जो भी टेक्स्ट है या इमेजेस हैं उसको शेयर करना या सेव करना आपके लिए काफी आसान बना देगा। वैसे इससे भी बढ़िया एक और एआई फीचर यहाँ पर आपको एआई स्मार्ट लूप का भी दे रखा है। इसको अगर आप एनेबल करते हैं तो आपको चीजें शेयर करना काफी आसान हो जाता है। मान लीजिए ये फोटो मुझे डायरेक्टली किसी के साथ शेयर करना है तो इस फोटो को मैं यहां से उठा के बस साइड में लेके जा सकता हूं और ये स्मार्ट लूप का सुंदर सा एनिमेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर मुझे व्हाट्सएप पे इसको किसी के साथ शेयर करना है तो यहां से मैं व्हाट्सएप सेलेक्ट कर सकता हूं और डायरेक्टली यहां से ही किसी को भी ये फोटो सेंड कर सकता हूं। एक और बढ़िया एआई फीचर आपको फोटोज ऐप के अंदर मिलता है। अगर आपने कोई फोटो कैप्चर किया है जो कि थोड़ा ब्लर्ड है तो उसके अंदर आप एडिट के अंदर जा सकते हैं और यहां पर आपको एक एआई अल्ट्रा क्लैरिटी का ऑप्शन मिलता है। इसको आपको सेलेक्ट कर देना है। बेसिकली ये फीचर जो है एक लो रेजोल्यूशन फोटो को थोड़ा हाई रेजोल्यूशन फोटो में कन्वर्ट कर देता है। वैसे एक और बढ़िया एआई फीचर आपको एआई इरेजर का भी मिलता है। अगर आपको अपनी फोटो में से किसी अनवांटेड ऑब्जेक्ट को हटाना है या किसी पर्सन को यहां से हटाना है तो आप यहां पर एआई इरेजर के अंदर जा सकते हैं। इसमें आपको बस यहां पर सिलेक्ट कर देना है चीज को जिसको भी आपको हटाना है और फोन एआई की मदद से उसको हटा के वहां पर कुछ और फिल कर देगा, जनरेटिव फिल करेगा। इस फोन में एक और चीज मुझे बहुत ही बढ़िया लगी कि अगर आपने कोई भी फोटो कैप्चर किया है उसमें से आप सब्जेक्ट का कटआउट बहुत ही इजीली बना सकते हैं। बस आपको इस तरीके से लॉन्ग टैप करना है। अब अगर मैं चाहूं तो इसको इस तरीके से डायरेक्टली स्मार्ट लूप की मदद से शेयर कर सकता हूं या फाइल रुक वगैरह में सेव कर सकता हूं। इस फोन में वैसे एक बहुत ही यूजफुल स्मार्ट साइड बार भी है, बाय डिफॉल्ट वो डिसेबल्ड है। अगेन एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के अंदर आपको ये मिलेगा, इसको आपको एनेबल कर देना है। इस साइड बार के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे फाइल रुक में आप कुछ टेम्पररी फाइल्स रख सकते हैं। जो भी आपने रिसेंट फाइल्स यूज की हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी और यहाँ से आप कोई भी ऐप ओपन करते हैं तो वो डायरेक्टली फ्लोटिंग विंडो में भी ओपन हो जाती है। इस फोन में आपको एयर जेस्चर्स का सपोर्ट भी दिया गया है, मतलब के फोन को बिना टच किए आप कंट्रोल कर सकते हैं।
एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के अंदर ही अगर आप नीचे स्मार्ट सेंसिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको इनेबल कर देना है। सिर्फ कुछ सोशल मीडिया एप्स के अंदर अगर आप चाहें तो इस तरीके से नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। वैसे स्मार्ट सेंसिंग के अंदर ही एक और बढ़िया ऑप्शन आपको डबल टैप टू स्कैन का दिया गया है। बेसिकली अगर आप यूपीआई पेमेंट्स वगैरह करना चाहते हैं तो फोन के बैक के ऊपर बस आप डबल टैप कीजिए। अगर आपका फोन एक क्यूआर के सामने है तो फोन बैकग्राउंड में ही उसको स्कैन करके डायरेक्टली आपका यूपीआई ऐप ओपन कर देगा। सेटिंग्स में अगर आप नीचे स्क्रॉल करके रियलमी लैब के अंदर जाते हैं तो इस फोन में आपको डुअल मोड ऑडियो का सपोर्ट भी मिलता है। अगर आपने एक वायर्ड ईयरफोन्स और एक वायरलेस ईयरफोन्स दोनों एक साथ कनेक्ट किए हैं तो आप दोनों में से एक साथ आउटपुट भी ले सकते हैं। रियलमी लैब के अंदर ही एक और ऑप्शन आपको हार्ट रेट मेजरमेंट का भी मिल जाएगा। तो आपको बस अपना थंब इस फिंगरप्रिंट सेंसर के ऊपर प्लेस करना है और ये फोन आपकी हार्ट रेट बता सकता है। वैसे मेडिकल रीजंस के लिए आप इसके ऊपर रिलाय मत कीजिएगा। अब यूआई की बात करें तो इन फोन्स में आपको Realme UI 5 दिया गया है जो कि Android 14 के ऊपर बेस्ड है। नया कंट्रोल सेंटर, नया वॉल्यूम स्लाइडर, थोड़ा नया लुक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। वैसे कुछ ब्लोटवेयर इन फोन्स में आपको प्री इंस्टॉल मिल जाता है लेकिन उसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इस फोन में वैसे कंट्रोल सेंटर की इंप्लीमेंटेशन मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। अगर आप वॉल्यूम या ब्राइटनेस चेंज करते हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली इसके ऊपर टैप करके वॉल्यूम को म्यूट भी कर सकते हैं या फिर ब्राइटनेस को आप ऑटो ब्राइटनेस में चेंज कर सकते हैं। इवन टॉर्च का ब्राइटनेस चेंज करने का ऑप्शन आपको दिया गया है। होम स्क्रीन को कस्टमाइज करने के भी काफी सारे ऑप्शंस हैं, जिसके किसी भी फोल्डर को अगर आप लॉन्ग टैप करके एनलार्ज करते हैं तो इस तरीके से ऊपर की 8 एप्लीकेशंस जो हैं वो डायरेक्टली आप एक्सेस कर पाते हैं। या फिर आइकन शेप अगर आपको कस्टमाइज करना है तो उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस इस फोन में आपको दिए गए हैं। इवन कस्टम के अंदर आप अपना कोई कस्टम शेप क्रिएट कर सकते हैं या फिर थीम्ड आइकन्स भी यूज कर सकते हैं। एक और ऐसा फीचर जो मुझे लगता है कि काफी सारे लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर मोर सेटिंग्स के अंदर आपको स्मार्ट नोटिफिकेशन हाइडिंग का ऑप्शन मिलता है। इसको अगर आप एनेबल करते हैं तो फोन आपकी नोटिफिकेशंस तभी शो करता है जब आपका फेस फोन के सामने है। अगर आपका फोन किसी दोस्त या किसी के पास है तो आपकी नोटिफिकेशंस ऑटोमेटिकली हाइड हो जाती हैं। वैसे अगर आप किसी टाइम पर एक हाथ से फोन को यूज कर रहे हैं, ऊपर के एप्स आपको यूज करने हैं, तो एक और बढ़िया जेस्चर आपको बताता हूं। सेटिंग्स में, होम स्क्रीन सेटिंग्स में आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर दिया गया है, इसको आप एनेबल कर दीजिए। उसके बाद जब भी आप होम स्क्रीन के एज से इस तरीके से स्वाइप करते हैं तो सारी की सारी एप्स जो है वो नीचे आ जाती हैं। वैसे और भी बहुत सारे जेस्चर एंड मोशन शॉर्टकट्स इस फोन में आपको दिए गए हैं। सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के अंदर यहाँ पर नीचे आपको जेस्चर एंड मोशंस का ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर बहुत सारे मोशन जेस्चर्स भी हैं या फिर स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स हैं। जब आपका स्क्रीन बंद है तो कुछ ड्रॉ करके आप कोई ऐप ओपन कर सकते हैं, एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं या फिर म्यूजिक को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक जेस्चर जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वो है क्विक लॉन्च का जेस्चर। इसको अगर आप एनेबल करते हैं तो यहाँ पर आप अपने 5 शॉर्टकट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आप फोन को अनलॉक करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर की मदद से तो आपको इसको टैप करके रखना है और ये सारे शॉर्टकट्स आपको डायरेक्टली यहाँ पर एक्सेस करने के लिए मिल जाते हैं। इन फोन्स की स्पीकर्स की क्वालिटी मुझे काफी बढ़िया लगी। इनमें आपको डुअल स्पीकर्स मिलते हैं, हालांकि डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं है लेकिन साउंड क्वालिटी बढ़िया है। और इन फोन्स की हैप्टिक्स की क्वालिटी मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। रियलमी एक ओ हैप्टिक्स करके फीचर देता है जिसकी वजह से हैप्टिक्स बहुत ज्यादा बढ़िया फील होते हैं। वैसे साउंड के रिलेटेड भी एक बहुत बढ़िया फीचर है। सेटिंग्स में अगर आप साउंड एंड वाइब्रेशन में जाएंगे तो आपको ऐप स्पेसिफिक वॉल्यूम का फीचर मिलता है। इसको अगर आप यहाँ से एनेबल रखते हैं तो आप किसी एक ऐप का साउंड भी कम कर सकते हैं। मान लीजिए मैं YouTube प्ले कर रहा हूं तो यहां से अगर मैं साउंड चेंज करूंगा तो ये थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करके मैं सिस्टम का साउंड और YouTube का साउंड अलग से यहां से कंट्रोल कर सकता हूं। अब बैटरी की बात करूं तो इन फोन्स में आपको 5200 mAh की बैटरी दी गई है। वैसे डिफरेंट वेरिएंट्स, कुछ में विगल लेदर है, कुछ में नहीं है। मैक्सिमम वेट जो है वो लगभग 190 ग्राम्स के करीब आपको मिलेगा और इन दोनों फोन्स में थोड़ा चार्जिंग स्पीड का भी फर्क है। 13 प्रो प्लस के बॉक्स में आपको 80 वोट्स का चार्जर मिलता है, वहीं 13 प्रो के बॉक्स में भी आपको 45 वोट्स का फास्ट चार्जर मिल जाता है। लॉन्ग टर्म में अगर आप चाहते हैं कि आपके फोन की बैटरी अच्छा परफॉर्म करे तो सेटिंग्स में बैटरी के अंदर आपको एक स्मार्ट चार्जिंग का फीचर मिलेगा, इसको जरूर से एनेबल रखिए। बेसिकली 80% तक फोन फास्ट चार्ज होगा, उसके बाद थोड़ा स्लो चार्ज होगा ताकि लॉन्ग टर्म में आपकी बैटरी हेल्थ अच्छी बनी रहे। परफॉर्मेंस की बात करें तो इन फोन्स में आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है। Antutu स्कोर मैंने चेक किया, दोनों ही फोन्स में लगभग 6,85,000 के करीब आ रहा है। वैसे BGMI आप इन फोन्स में HDR एक्सट्रीम तक खेल पाएंगे। जायरो भी मस्त चलता है और गेमिंग का एक्सपीरियंस भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हुआ। कोई भी गेम अगर आप इस फोन के ऊपर प्ले करते हैं तो आपको इस तरीके का गेमिंग असिस्टेंट भी देखने के लिए मिल जाता है, जिसके अंदर आपको एक प्रो गेमर मोड आप एनेबल कर सकते हैं। वॉइस चेंजर का ऑप्शन है, आप गेमिंग के कलर्स को एनहेंस कर सकते
सकते हैं या फिर सिस्टम स्टैट्स एनेबल करके आप एफपीएस वगैरह देख सकते हैं। वैसे इस फोन की परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटी के अंदर नीचे एआई बूस्ट का भी एक ऑप्शन मिलता है। इसको अगर आप एनेबल करते हैं तो स्पेशली गेमिंग वगैरह के लिए फोन जो है वो आपको बेहतर परफॉर्मेंस दे पाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक स्मूथ बूस्ट है, एक गेम बूस्ट भी है, जिसके अंदर आप अपनी सीपीयू और रैम की फ्रीक्वेंसी को भी चेंज कर सकते हैं। नेटवर्क और कनेक्टिविटी के मामले में मुझे इन फोन्स में कोई इश्यूज नहीं मिले। दोनों 5G फोन्स हैं। ऑफ कोर्स 5G के 9 बैंड्स आपको मिल जाते हैं। 4G भी अगर आप यूज करते हैं तो 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन भी बढ़िया तरीके से इनमें काम करता है। वैसे इनमें ब्लूटूथ का वर्जन आपको 5.2 दिया गया है और वाईफाई वर्जन 6 आपको दिया गया है। इस फोन की नेटवर्क परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए सेटिंग्स में वाईफाई असिस्टेंट के अंदर आपको डुअल चैनल नेटवर्क एक्सेलरेशन का एक ऑप्शन मिलता है। इसको अगर आप एनेबल करते हैं तो आप वाईफाई और मोबाइल डाटा दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। वैसे इस फोन में वाईफाई टेथरिंग का भी सपोर्ट है, मतलब जब आपका वाईफाई ऑन है, अगर आप साथ में हॉटस्पॉट को एनेबल करते हैं तो आपका वाईफाई बंद नहीं होता, बल्कि इस हॉटस्पॉट की मदद से आप अपने वाईफाई को भी आगे शेयर कर सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए आपको ऐप लॉक, प्राइवेट सेफ जैसे ऑप्शंस भी दिए गए हैं। सेटिंग्स में आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में बिल्कुल नीचे जाना है और यहाँ पर आपको ऐप लॉक, हाई डेप्थ, प्राइवेट सेफ और सिस्टम क्लोनर ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इस फोन में किसी भी ऐप के 2 अकाउंट्स भी आप यूज कर सकते हैं। सेटिंग्स में ऐप्स के अंदर आपको ऐप क्लोनर का भी सपोर्ट दिया गया है। सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, बहुत सारी ऐप्स का सपोर्ट आपको मिलेगा। फाइनली कैमरास की बात करें तो वहां पर एक बड़ा डिफरेंस इन दोनों फोन्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। प्राइमरी कैमरा दोनों में 50 मेगापिक्सल का है, लेकिन सेंसर जो है वो अलग हैं। दोनों में आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है। 13 प्रो प्लस में आपको एक एक्स्ट्रा 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा मिल जाता है, 2x जूम इन वाला। फ्रंट में दोनों में आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। डायरेक्टली आपको कैमरा सैंपल्स के ऊपर ले चलता हूं। पहले आपको 13 प्रो प्लस के कैमरा सैंपल्स दिखा रहा हूं। मुझे वैसे दोनों ही फोन्स की कैमरा क्वालिटी बहुत ही बढ़िया लगी है। यहाँ पर आप रियर और फ्रंट कैमरा दोनों के सैंपल्स भी देख सकते हैं। आप HDR फोटोज भी कैप्चर कर सकते हैं। प्रो की फोटोज भी अगर आप देखेंगे उसकी क्वालिटी भी आपको काफी ज्यादा अच्छी फील होगी। कैमरा के अंदर एक ये स्ट्रीट मोड आपको मिलता है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है। इसके अंदर ये जो ऑटो जूम वाला फीचर है, इसको अगर आप एनेबल रखते हैं तो आपको बस किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टैप करना है और फोन ऑटोमेटिकली उसका एक बढ़िया कंपोजिशन बना के आपको दे देता है। कैमरा ऐप के अंदर एक और बढ़िया मोड आपको डुअल व्यू वीडियो मोड का भी मिल जाता है। अगर आप एक साथ फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। बाकी कुछ और भी चीजें हैं जिसके बारे में हमने वीडियो में बात नहीं किया, जिसके इनके बॉक्स में आपको एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कवर दिया गया है, जिसके ऊपर थोड़ा विगल लेदर जैसा टेक्सचर है। दोनों फोन्स के ऊपर एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको मिल जाता है। वैसे दोनों ही फोन्स में आपको कोई मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं दिया गया। बाकी अगर आपको कुछ और जानना है इन फोन्स के बारे में तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।